So let's now talk about the sum of n terms of an arithmetic progression. The sum s base n of the n terms of arithmetic progression with the first term a and the common difference d is given by Sn is n by 2 times of 2a plus n minus 1 of d, wherein a is the first term, a जहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म है, n is the number of terms and d is the common difference. या इसी बात को हम n by 2 टाइम्स ऑफ a प्लस एल भी लिख सकते हैं. वो कैसे बात आई, एस एन को आपने लिखा n by 2 टाइम्स ऑफ 2a को a प्लस n माइनस का 1 ऑफ d लिखा, और हम जानते हैं कि nth टर्म यानी लास्ट टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ एन AP. तो एज अ रिजल्ट Sn की वैल्यू वहाँ से बन जाती है n by 2 टाइम्स ऑफ a प्लस एल आ जाती है. दिस एक्चुअली इज एल, राइट. अब सवाल ये उठता है ये फॉर्मूला आया कहाँ से. तो चलिए एक काम करते हैं, इसके प्रूफ पे चलते हैं. तो इसके प्रूफ पे जाने के लिए हम उसी चीज़ पे चलते हैं जहाँ से शुरुआत करी थी चैप्टर की, द इन्वेंशन ऑफ AP बाय फ्रेडरिक कार्ल गॉस. तो ठीक है, कैसे S माना फर्स्ट टर्म A प्लस D प्लस A प्लस 2D एंड इट गोज ऑन अप टिल आखिरी टर्म क्या है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. सो दिस इज द AP वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अभी इसी AP के अंदर में S लिखा और सीरीज को उल्टा करके ऐड कर देना हमने, राइट. ये दिस इज द रिक्वायरमेंट. तो दैट इज लेट अस से a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ये वाली टर्म आगे आ गई, प्लस a प्लस n माइनस 2 ऑफ d आएगा, प्लस एंड इट गोज ऑन, और आखिरी में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो पहली टर्म है वो आखिरी बन जाएगी. अब क्या करें हम, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा. इन दोनों को s को क्या कर दें हम, लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम. तो 2s इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए आप इस बात को, कि अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को ऐड करें पेयरिंग में और इन दोनों को पेयरिंग में ऐड करें, ठीक, या फिर इनको पेयरिंग में ऐड करें, जो टर्म जिस टर्म के नीचे लिखी गई है उन्हें ऐड करते जाएं पेयर बनाते हुए. तो ऐसे ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं हम समझ पा रहे हैं. n टर्म्स हैं तो n ही पेयर्स बनेंगे, n टाइम्स ऑफ, और हर पेयर की आप देखोगे इसकी या इसकी वैल्यू सेम आ रही है. वो क्या आ रही है, 2a प्लस n माइनस का 1 ऑफ d. क्योंकि ध्यान से देखो इन दोनों को ऐड किया, यही बना. इन दोनों को ऐड करेंगे, a के अंदर में a ऐड हुआ 2a बना, n माइनस 2 ऑफ d के अंदर में d ऐड हुआ तो n माइनस 1 ऑफ d बना. एंड सेम इज द केस विथ हेयर ऑल्सो. तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखिए s की वैल्यू आ गई n बाई 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. और जैसा ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, n का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है और d का मतलब क्या है. सो दिस इज द proof of calculating the sum of the n terms of an arithmetic progression. So here is the question related to the sum of the n terms of an arithmetic progression. Find the sum of AP up till 11 terms. तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है ये AP है 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 and it goes on up to 11 terms. ठीक. सो क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया हुआ ये AP है तो वी नीड नॉट टू चेक. हमें तो इतना पता है AP का सम निकालने का फॉर्मूला S इज इक्वल टू n बाई 2. n कितना होगा 11 by 2 into 2 into the first term. What is the first term? 1 by 15 plus n minus 1 into the common difference. What is the common difference? The difference between the two consecutive terms a2 minus a1 हो जाएगा, यानी 1/12 में से 1/15 आप माइनस कर दें. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. तो इट कैन बी रिटन एज 11 by 2 टाइम्स ऑफ 2/15 प्लस 10 इंटू, दिस विल बी, यहाँ से कितना आ जाएगा नीचे 15 इंटू 12 आ जाएगा. 15 माइनस 12 विल बी 3. तो एज अ रिजल्ट 3 और ये 4 आ जाएगा कैंसिल होकर के, और ये 4 विल कैंसिल इट विद ये 2 और ये 5 आ जाएगा. सही है. तो एज अ रिजल्ट यहाँ से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ये आ गया 11 by 2 टाइम्स ऑफ 2 by 15 प्लस दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 30, राइट. या एक काम करो, 5 को इससे कैंसिल करोगे तो ये 3 बचेगा, तो यानी 1/6, करेक्ट. सो लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर.